जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। लेकिन उससे पहले चूँकि मैं आपकी सारथी हूँ, इसलिए बहुत छोटी छोटी आपके जीवन की समस्याओं को लेकर आपसे बात करने चली आती हूँ। हर एक रिश्ते की एक बुनियाद होती है, एक नींव होती है जिसे हम भरोसा कहते हैं। यकीन, विश्वास, बिलीव, ये सारे इसके पर्याय हैं। किसी भी रिश्ते में अगर यकीन नहीं, भरोसा नहीं, तो वो रिश्ता बहुत ज़्यादा लंबा चल नहीं पाता। उस रिश्ते में एक मोड़ के बाद में आकर कहीं ना कहीं कड़वाहट आने लगती है। भरोसा हर एक इंसान के जीवन की एक बहुत बड़ी, बहुत मूल्यवान चीज़ होता है। बहुत आसान होता है किसी का भरोसा तोड़ देना, पर पूरा जीवन लग जाता है किसी का एक भरोसा बनने के लिए। किसी के पास अगर ये भरोसा हो ना कि उसके पास आप हो, आपका प्यार है, आपका साथ है, रिश्ता कोई भी हो, चाहे दोस्त का, चाहे पति पत्नी का, चाहे माँ का, चाहे बेटे का, चाहे गुरु का, चाहे ईश्वर का, भरोसा एक ऐसी चीज़ है, अगर वो अपने आप में लपेट कर उस रिश्ते को आपके सामने पेश कर देना, तो इंसान का बल दिन दुगना रात चौगुना बढ़ जाता है। भरोसा एक ऐसी चीज़ होती है जो इंसान को किसी भी बड़ी से बड़ी चीज़ से लड़वा देता है। शायद ये विश्वास, ये भरोसा ही है जो हर बार हमें ईश्वर के सामने नतमस्तक कर देता है। वरना एक पत्थर की मूर्ति में ऐसा क्या मिलता है हमें? सिर्फ विश्वास, सिर्फ भरोसा। सोचने की बात है, गहराई में जाएंगे तो बहुत कुछ निकल कर आ ही जाएगा। हर रिश्ते का आधार भी यही भरोसा होता है। जब तक ये भरोसा होता है, हम अपने अंदर बहुत निश्चिंत रहते हैं। उस रिश्ते को लेकर हम बहुत प्रसन्नचित्त रहते हैं। हमें ये पता होता है कोई हो ना हो, लेकिन वो है जो हमारे लिए हमेशा के लिए है। पर अगर किसी कारणवश ये भरोसा टूट जाता है, किसी कारणवश ये भरोसा ख़त्म हो जाता है, तो इंसान ही टूट जाता है। उसकी शक्तियाँ ख़त्म हो जाती हैं, उसकी आत्मा मर जाती है। एक जिंदा लाश की तरह वो इंसान अपने जीवन को यापन करता है, रोता है, तड़पता है, पर वापस से उस भरोसे का ना होना उसके जीवन को मारता रहता है। कुछ नादानियाँ हो जाती हैं, कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, कुछ ग्रह गोचर नक्षत्र इस तरह के हो जाते हैं कि इंसान गलतियाँ कर देता है और अपनों पे से अपना विश्वास हटा देता है। परंतु बड़ा व्यक्ति वो है जो विश्वास टूटने के बाद फिर उसे जोड़ने के लिए, फिर उसे बनाने के लिए प्रयास करे। बहुत सारे घरों में ऐसा भी होता है कि शादी के बाद पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा आ जाता है। उनके रिश्ते का भरोसा टूट जाता है, उनके रिश्ते की नींव ख़त्म हो जाती है। वो जो एक डोर होती है ना, जो दोनों की आत्मा को जोड़ती है, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है। पर इंसान को जब रियलाइज़ होता है कि नहीं, यू आर ओनली द वन, जिसके लिए मैं हूँ, या तुम ही हो जिसके लिए मुझे होना है, तब वो वापस उस भरोसे को जोड़ने की कोशिश करता है। बहुत प्रयासों के बाद भी अगर वो भरोसा वापस नहीं आ पाता, आपका पास्ट आपके साथ बार बार आकर छल करता है, तो आपको क्या करना चाहिए ये बताने मैं आज आपके सामने आई हूँ। पहली बात तो ये कि जब भी आपके सामने ऐसी कोई विषम परिस्थिति आए, तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर कोई आप पर भरोसा करता है तो कुछ भी तोड़ना, उसका भरोसा मत तोड़ना। चलिए, अगर आपके जीवन में भी ऐसी कोई विषम परिस्थिति आई है या चल रही है, तो उससे निकलने के लिए आप क्या कर लें, कैसे अपने जीवन साथी के साथ अपना भरोसा वापस से कायम कर लें, अपने रिश्ते के अंदर वो मजबूत नींव वापस से लाकर खड़ी कर लें, ताकि आपके रिश्ते की इमारत कभी न टूटे। तो क्या कर लें आप? शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन आपको एक चांदी की डिब्बी के अंदर नाग केसर, कौड़ी, हल्दी, पिसी हुई हल्दी और थोड़ा सा सिंदूर भरकर अपने बेडरूम में रख लेना है।
ऐसा करने से आपके रिश्तों में आई दरारें ख़त्म हो जाएंगी और आपके रिश्ते का भरोसा वापस से लौट आएगा। अगर आपके घर में भरोसे की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, विश्वास ही नहीं करते कोई आपस में एक दूसरे के ऊपर, ना पिता को पुत्र पे होता है, ना माँ को बेटे पे होता है, ना सास को बहू पे होता है, ना बहू को सास पे होता है, हर रिश्ते में कहीं ना कहीं विश्वास की कमी है, तो क्या कर लें? अपने घर में नीम की लकड़ी के बने हुए गणपति जी ज़रूर स्थापित करें। बुधवार के दिन मूंग की दाल के ऊपर गणपति जी की स्थापना करिए और नित्य प्रतिदिन उनको भोग लगाइए, धूप बत्ती दिखाइए, दीपक जग दिखाइए और उनकी आरती ज़रूर करिए। विघ्नहर्ता आपके घर के विघ्न ज़रूर हर देंगे और आपके रिश्तों में विश्वास वापस आने लगेगा। अगर दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं और विश्वास ना होने की वजह से आपका रिश्ता टूटने पर आ रहा है, ख़त्म होने पर आ रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? मंगलवार के दिन आप किसी भी हनुमान जी के मंदिर में चले जाइए। वहाँ पर जो गदा होती है ना हनुमान जी की, उस पर एक लाल कपड़ा बांध आइए। आते समय हनुमान जी के बाएं पैर का सिंदूर साथ में ले आइए और उस सिंदूर के अंदर थोड़ा सा चमेली का तेल मिलाकर अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर आप ओम का चिन्ह बना दीजिए। मंगलवार को ये कार्य आपको करना है। इससे भी आपके घर में आपस में सब लोगों में विश्वास बढ़ने लगेगा। अगर पति पत्नी के बीच में विश्वास की बहुत कमी आ रही है, बच्चों के बीच में विश्वास की बहुत कमी आ रही है, अपने माँ बाप को लेकर या माँ बाप को अपने बच्चों को लेकर, तो क्या करना चाहिए? पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की रोशनी में बैठकर आपको चंद्रमा के मंत्रों का 108 बार जाप स्फटिक की माला से ज़रूर करना चाहिए। अगर आपके बच्चों का विश्वास कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है या आपका अपने बच्चों पे से विश्वास ख़त्म हो रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? सोमवार के दिन अपने बाएं पैर के अंगूठे में एक बिछिया पहन लीजिए। मंगलवार को वो बिछिया निकाल कर लाल धागे में बांधकर आप अपने बच्चों के कमरे में नॉर्थ में टांग दीजिए। कहीं ना कहीं उनके मन का आपके साथ जुड़ा वापस से बढ़ने लगेगा और आप दोनों के बीच का जो विश्वास है वो और गहरा होता चला जाएगा। मंगला गौरी स्तोत्रम, इसका पाठ नियमित रूप से मंगलवार के दिन आपको अपने घर में करना चाहिए। ये आपके विश्वास को बढ़ाता है और लोगों का आपके ऊपर फेथ बहुत ज़्यादा कायम करता है। फेथ कायम होना एक बहुत बड़ी चीज़ होता है। गुरु इसके लिए बहुत प्रबल ग्रह है, तो गुरु के उपाय निरंतर रूप से करते रहिए ताकि आपका विश्वास कभी लोगों के ऊपर से ख़त्म ना हो। ये आदमियों के लिए भी है और औरतों के लिए भी, बच्चों के लिए भी है और वृद्ध लोगों के लिए भी। विश्वास बढ़ाना बनाना बहुत बड़ी चीज़ है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके रिश्तों में वो विश्वास की कड़ी हमेशा बनी रहे, तो गुरुवार के कुछ उपाय ज़रूर करा करिए। जैसे बेसन और आटा मिलाकर रोटी बनाकर आपको गाय को ज़रूर खिलानी चाहिए। जैसे गुरुवार के दिन आपको पीला वस्त्र ज़रूर पहनना चाहिए। जैसे गुरुवार के दिन आपको पीला भोजन ज़रूर खाना चाहिए। जैसे गुरुवार के दिन आपको केले के पेड़ की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। अगर विश्वास की कहीं बहुत ज़्यादा कमी आ रही है तो तुलसी जी के नीचे शालिग्राम जी स्थापित कर दीजिए और उन दोनों का पूजन आप निरंतर रूप से करिए, तो देखिएगा आपके घर में विश्वास की डोर मजबूत होती चली जाएगी, इतनी मजबूत कि कोई दूसरा आकर उसको कभी तोड़ नहीं पाएगा। किसी और की वजह से, किसी और की बातों की वजह से अगर आपके घर में डिस्प्यूट्स होते हैं और आपस में विश्वास की कमी आ रही है, आपस में भरोसा ही ख़त्म हो गया है, तो आपको क्या करना चाहिए? जौ और चना शनिवार के दिन पिसवा कर अपने आटे में मिलवा लीजिए और उस आटे की डिब्बी के अंदर, मतलब उस आटे के डिब्बे के अंदर आपको एक कौड़ी डालकर रख देनी चाहिए। धीरे धीरे करके जब आप उसकी रोटी बनाकर अपने परिवार वालों को खिलाएंगे, धीरे धीरे करके आपके रिश्तों में विश्वास नाम की चीज़ बढ़ने लगेगी। चलिए, ये तो बहुत सरल सरल उपाय मैंने बताए जो आपको कर लेने चाहिए ताकि आपके जीवन से कभी भी विश्वास ख़त्म ना हो।
बहुत बड़ी चीज़ होता है ये भरोसा। शायद जीवन का आधार होता है ये भरोसा। एक विश्वास ही है जिसके आधार पर जीवन चल रहा है। एक सांस के बाद दूसरी सांस आएगी, ये भी एक विश्वास है। कल कुछ अच्छा हो जाएगा, ये भी एक विश्वास है। इसी विश्वास के साथ आप मुझसे जुड़ते हैं, इसी विश्वास के साथ आप मेरे प्रयोग करते हैं, इसी विश्वास के साथ आप हर उपाय को बहुत ध्यान से सुनते हैं और उसको करते हैं कि शायद आपका जीवन बदल जाए। मैं भी अपने ठाकुर जी से बस यही मनोकामना करती हूँ कि मेरा विश्वास आप पर से कभी ख़त्म ना हो और आप मेरे बताए हुए प्रयोगों को पूर्ण विश्वास के साथ अगर आप करेंगे तो ज़रूर आपको सफलता प्राप्त होगी। चलिए, जाने से पहले आपको दिए जाती हूँ टिप ऑफ द डे और वास्तु टिप। आज की वास्तु टिप, आज की वास्तु टिप ये है कि अगर आपके रिश्तों में प्यार, अफेक्शन, लव, बिलीव, ट्रस्ट ख़त्म होता जा रहा है तो तोता यानी कि पैरट इस चीज़ का बहुत बड़ा कारक माना गया है। तोते को प्यार का प्रतीक मानते हैं, ट्रस्ट का, बिलीव का प्रतीक मानते हैं। तो अगर आपके रिश्तों से ये सब चीज़ों की कमी हो रही है तो आपको अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में 2 तोते यानी कि तोता और तोती दोनों का जोड़े की तस्वीर ज़रूर लगा लेनी चाहिए। इससे आपके घर में प्यार, ट्रस्ट और बिलीव बना रहता है। देखिए, मैंने अपने हाथ में एक टैटू बनवा रखा है जिसमें सिंबल है लव, फेथ और बिलीव का। तो ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप भी चाहते हैं तो आप भी टैटू बनवा सकते हैं। टैटू आप हमेशा कोशिश करिएगा कि अगर आप लव, फेथ और बिलीव का अगर बनवा रहे हैं तो आप अपने लेफ्ट हैंड में बनवाइएगा, राइट में कभी भी मत बनवाइएगा। चलिए, जाते जाते दे देती हूँ आपको टिप ऑफ द डे। टिप ऑफ द डे ये है कि अगर आप अपने घर में भरोसा हमेशा कायम रखना चाहते हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी सोमवार या शुक्रवार के दिन अपने घर से मीठा कभी किसी को फ्री में मत दीजिएगा। दान करते हैं या किसी को भोग में चढ़ाते हैं, प्रसाद रूप में देते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर कोई मांगने आ जाता है, भाभी जी चीनी दे दो, भाभी जी भूरा दे दो, ये काम मत करिएगा। ऐसा करेंगे तो रिश्तों से मिठास जाएगी, साथ में ट्रस्ट और बिलीव भी चला जाएगा। चलिए, आशा करती हूँ मेरी बातों से आपके जीवन में परिवर्तन ज़रूर आएगा। पूरे भरोसे के साथ आपको ये चीज़ें बताती हूँ कि मेरे ठाकुर जी का आशीर्वाद आपके जीवन पर ज़रूर लग जाएगा। आपको अगर कुछ भी फ़ायदा होता है प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करा करिए, क्योंकि आपके कमेंट से दूसरे को इस बात का ट्रस्ट होता है कि हाँ, हमारी चीज़ें जीवन में उपयोगी हैं, हम यूं ही कोई बात नहीं कर रहे। हमारा कुछ बताया हुआ एक सीधा सा प्रयोग किसी के जीवन को बदलने का कार्य ज़रूर करता है। तो इसी विश्वास के साथ कि आप मेरी बताए हुए चीज़ों से जो भी फ़ायदा होता है उसका आप कमेंट करेंगे, आज के लिए इजाज़त चाहती हूँ। फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना। आप नए नए टिप्स के लिए, नए नए उपायों के लिए, रोज़ नित्य नई जानकारियों के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर लीजिए। आपको बहुत अच्छी रोचक जानकारियाँ वहाँ पे रोज़ प्राप्त होती रहेंगी। अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। क्या पता आपके एक शेयर से किसकी एक ज़िंदगी बन जाए। तो चलिए, मैं फिर आऊँगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।